तो नवाज शरीफ साहब के वापस आने का वो हमने देखा कि चौधरी सालिक हुसैन खड़े हुए लंदन में कह रहे थे कि जी हमने तो मियाँ साहब से कहा आएँ, और फिर राना साहब ने कहा आएँ और आके इलेक्शन कैंपेन चलाएं। हम 2-2.5 साल से कह रहे हैं कि मियाँ साहब आएँ, इसलिए हम कह रहे हैं कि जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से जा रहे थे तो हमें यह बताया गया था उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो है वो हमारे सामने रखी गई थी। हमें कहा गया कि इनको ना भेजा तो कुछ हो जाएगा, हमने भी शोर डाल दिया और अब हमें कहते हैं कि हम उनके पिट्ठू नहीं। उसके बाद सुने ना फिर क्या हुआ। हाँ। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए, उन्होंने उनको कुछ चंद हफ्तों के लिए जाने की इजाज़त दी थी, ठीक है। उसके बाद वो चले गए और फिर वो वापस ही नहीं आए और फिर काफ़ी दिन गुजर गए। फिर उन्होंने कहा कोविड की वजह से वो नहीं आ रहे। तो ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान के जो लोग हैं, नाजरीन हैं, वो बड़े समझदार लोग हैं। वो फिर जिधर भी मैं जाता था कि आप तो कहते थे कि नवाज शरीफ जो है वो जाएगा तो मेडिकल चेकअप करा के वापस आ जाएगा, और अगर वो ना गया तो हो सकता है कि कुछ हो जाए। और फिर आपने एक दफ़ा ये भी कहा था कि अगर वो वापस ना आए तो मैं बड़ा शोर मचाऊंगा। तो मैंने काफ़ी शोर भी मचाया, लेकिन मेरे शोर मचाने का कोई असर नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए। अब 2-2.5 साल गुजर गए हैं और अब वो वापस आ रहे हैं, जबकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। तो अब उनका आना या ना आना जो है वो मेरे लिए तो मैटर नहीं करता, क्योंकि उनको पहले आना चाहिए था, ताकि हमने जो पोजीशन ली थी अवाम के सामने मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, बिल्कुल गत हमारी बनी है मेडिकल रिपोर्ट्स की वजह से, तो या तो नवाज शरीफ साहब आगे बताएं कि वो मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी, और ये भी हमें बताएं कि उनको किसने कन्विंस किया कि आप पाकिस्तान से जाएं। और क्योंकि उससे पहले तो आप कहते थे कि जनाब मैं तो सौदेबाजी नहीं करूंगा और मैं तो जाऊंगा नहीं और मैं वो नवाज शरीफ नहीं हूं, मैं तो कोई नया नवाज शरीफ बन गया हूं। तो फिर अभी तक आप वही पुराने नवाज शरीफ ही हैं। पहले भी आप मुशर्रफ दौर में भी डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए थे, इस मरतबा भी आप बाहर चले गए, उस वक्त भी आप हालात तब्दील हुए तो वापस आ गए, अब भी हालात तब्दील हुए हैं तो आप वापस आना चाहते हैं और हमें सुनाते हैं कि जी जलावतनियां हमारे खाते में, जलावतनियां जो है वो किसी ने तो धक्का तो नहीं दिया। जलावतनी है ये, आप तो खुद गए जहाज में बैठ के, पहले भी आप जहाज में बैठ के गए थे। तो जो नवाज शरीफ साहब हैं, अगर वो इसलिए वापस आ रहे हैं कि उनका ये ख्याल है कि मैं पाकिस्तान वापस आऊंगा तो 62(1)(f ख़त्म हो जाएगी और मेरी जो दोबारा नाअहली है वो ख़त्म हो जाएगी, तो वो याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अदालतें इमरान खान को तो आने वाले दिनों में नाअहल करार दे दें और आपकी नाअहली को ख़त्म कर दें। यह पाकिस्तान में सियासत इतनी आसान नहीं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा था कि ये जो बातें आप कर रही हैं ना कि राना सनाउल्लाह साहब परवेज़ लाई को दोबारा गले लगाने के लिए तैयार है, तो मुझे ना पावर पॉलिटिक्स में से बदबू आ रही है, तफन उठ रहा है इसमें से, ठीक है ना। तो आप आएँ, 100 दफ़ा आएँ, लेकिन अगर आप पाकिस्तान वापस आते हैं तो आपकी नाअहली ख़त्म होती है और कोई और जो है उसको नाअहल कर दिया जाता है, तो फिर हम ये कहेंगे कि आप में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं। उसने भी अदालतों को इस्तेमाल किया, आप भी अदालतों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और अदालतें भी याद रखें कि हम पाबंदियों से नहीं डरते, सवाल हम उठाएंगे। तो हमें ये कहने की मतलब उसका क्या इंतजार करना है? शहबाज शरीफ साहब का केस जैसे खत्म हुआ है, ये उस नहीं, वो तो डेली मेल ने माफी मांगी है। नहीं, वो तो उसकी बात नहीं, मैं जो यहाँ जो केस जिसमें 6 शहबाज शरीफ भागा तो नहीं ना पाकिस्तान से? नहीं, बिल्कुल नहीं भागा, इधर ही रहा है ना। नहीं, पिछली दफा भी नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती। तो इसलिए शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने यहीं पर पाकिस्तान में रह के मुकदमात का सामना किया है, सारे मुकदमात खत्म किए हैं, और उनकी अच्छी बात यह है कि वो उन्होंने अपने भाई की जो पॉलिटिक्स है उसे ऐलान लातलकी भी नहीं किया। तो अगर नवाज शरीफ साहब पहले वापस आ जाते ना 1-1.5 साल पहले, तो शायद मेरे लहजे में इतनी तलखी ना होती, लेकिन क्योंकि उनके पाकिस्तान से जाने में हमारा बड़ा किरदार था, हमने बड़ा रौला डाला था। बिल्कुल, तो हमें तो बड़े बड़े लोगों ने नवाज शरीफ साहब ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कभी एक दफा कोई मैसेज तक नहीं भेजा, कोई कॉल तक नहीं की यार कि आप लोगों ने बड़ा शोर डाला था मुझे पाकिस्तान से भिजवाने में, तो असल में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो। हम जब भी हम उठाते थे सवाल कि भाई नवाज शरीफ साहब चंद हफ्तों के लिए गए थे मेडिकल चेकअप के लिए, अभी तक वापस क्यों नहीं आए, हम सवाल उठाते थे, कभी किसी ने जवाब ही नहीं दिया। नहीं, तो मैं आपको जवाब बताती हूँ। आज क्या कह रहे थे चौधरी साले, वो कहते जी किसी ने कहा जी वापस कब जाना, उन्होंने कहा जी वो जो डॉक्टर्स ने भी बताना, यानी कि वो जो एक अब क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल देखिए, मैं आपको जो एक मजाहिया बात है डॉक्टर वाली, वो तो अभी तक खींचते चले जा रहे हैं। आज एक प्रेडिक्शन करता हूँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है
कि ये जो इस वक्त लोग कह रहे हैं ना कि हम नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल करने की तैयारियां कर रहे हैं, वो पाकिस्तान वापस आए, 100 दफा आए, उनका अपना राणा मुल्क साहब ये है, कह रहे ठीक है ना, 100 दफा करें, आए, बिल्कुल, लेकिन हमने तो सवाल उठाना है, ठीक है बेशक ना, उठाना। कि आप ये 2.5-3 साल तक उधर क्या करते रहे, क्यों रहे आप पाकिस्तान से बाहर, और वो कहेंगे अब मेडिकल था। हमजा वो क्या नाम है उनका, सलमान शहबाज साहब, आज आ रहे हैं रात अच्छा को। जी, सलमान शहबाज साहब वो वापस he's आ रहे coming हैं, back। आते साथ ही अगर उनके केस खत्म हो जाते तो हैं, उन्होंने तो माफी, और फिर नवाज शरीफ साहब भी अगर वापस आते हैं, उनके केस खत्म हो जाते हैं, तो हम सवाल उठाएंगे फिर, ठीक है ना। एक मेरी प्रेडिक्शन याद रखें, ये इमरान खान और पीटीआई जो है उसका तो बड़ा सख्त वक्त आने वाला है, वो अब इनके लिए प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। इस हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में मैं और आप, हमारे जो सवाल हैं इंशाल्लाह वो सवाल एक तो प्रॉब्लम बनेंगे, और इन्होंने हमारे साथ वही सलूक करना है जो इनके साथ इमरान खान करता रहा। ये मेरी प्रेडिक्शन याद रखें। ये पीएमएल-एन की गवर्नमेंट जब 2014, 15, 16, 17 में हमने थी, 90s में भी देखा है। इन्होंने पीका कानून हम पे इम्पोज किया। इन्होंने वो नजम सेठी को नवंबर किसने मरवाया था? 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी लगा दी और उसको ऑन किया, ठीक है। और अब ये जब आएंगे ना तो इन्होंने कहना जी वो तो इमरान खान तो घड़ी चोर था, हमने कहना हाँ वो घड़ी चोर था। तुम ये बताओ कि ये तुम पाकिस्तान से 2.5-3 साल क्यों गायब रहे? आप तो इलाज कराने गए थे ना, और हमने कहा था कि आप इलाज चेकअप करा के वापस आ जाएंगे, तो ये चेकअप में 3 साल लग गए, इसका हिसाब दो, मेडिकल रिपोर्टें दिखाओ कितने चेकअप कराए हैं आपने वहां पे, ठीक है ना। इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक करना है। मेरी बात आज लिख लें, अभी बहुत से लोगों को ये बात जो है ना मेरी बड़ी बुरी लग रही होगी। ये इनके लोग जो है मंसूबे बना रहे हैं, बाकायदा नाम लिख लिख के लिस्टें बना के कि किसके साथ कैसे टैकल करना है। पहले इसके साथ प्यार से बात करेंगे, प्यार से नहीं मानेगा ये करेंगे। ये टीवी चैनल ये जो है ये इधर भी चलता है इधर भी चलता है, इसको अपनी लाइन पे लेके आना है। ये टीवी चैनल ये तो अपने साथ है, ये ठीक है। ये टीवी चैनल ये दूसरी तरफ है, इसको सबक सिखाना है। लिस्टें बना रहे हैं ये लोग। और तो ये क्या मेरी मतलब बात अभी हामिद, आप इंतजार क्या करें? अभी भी जरा थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिसाइज कर लो तो ये तो आते नहीं आपके प्रोग्राम्स में ना आए। नहीं, मैं आई डोंट केयर, बट आई एम ना जस्ट आए। सेइंग, देखें, मैं कह रही हूं कि पेश इनमें देखें, सकत तो नहीं एक है। मेरी बात याद रखें। पीपल्स पार्टी वालों में सकत है। नहीं, पीपल्स पार्टी अच्छा, वालों की भी मैंने कोई देखा सकत है, नहीं मैंने भी है। देखा। पीपल्स पार्टी वाले भी जो फ्लड की कवरेज में जब हाँ, मुझे वो याद है। तो पीपल्स हाँ, पार्टी का जो गुस्सा है वो हाँ, भी मुझे पता है, ठीक है ना। और अभी पिछले दिनों भी मुझे बड़े गुस्से भरे पैगाम आज जो है वो मिलते रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी जो है इससे भी सवाल करने की जरूरत है कि क्या चक्कर है भैया आप में कि अली वजीर जो है उसको बंद करना है। मुकदमा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में होता है, आप उसको बंद कर देते हैं कराची में। आदम स्वाति को बलोचिस्तान की अदालत कहती है कि मुकदमात खत्म, आप उठा के उसको बंद कर देते हैं कराची में, आप उसको सिंध ले जाते हैं।